फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि संविधान सभा आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसकी मांग वगैरह हुई थी, तो उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक यानी कि अगली क्लास जो हम उसी से आगे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर है संविधान सभा की जो कार्यविधि है, यानी कि संविधान जब हमने देखा था कि वहाँ पे संविधान का निर्माण हो गया था, तो इसकी प्रक्रिया, संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे चलती है, तो उसके बारे में आज के टॉपिक में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में जैसे हमने देखा था कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे संविधान सभा के इलेक्शन वहाँ पे होते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं कि प्रथम जो बैठक होती है उसमें हमने देखा था कि 389 टोटल सीटें रखी गई थी, लेकिन उसमें से केवल और केवल 296 सीटों के लिए चुनाव वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस को हमने देखा था कि आईएनसी को वहाँ पे 208 सीटें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग को वहाँ पर होती है कितनी सीटें? मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो संख्या थी, तो महिलाओं की संख्या संविधान सभा के लिए थी टोटल कितनी? 15 महिलाएं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम जो बैठक हुई थी तो वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की बैठक होती है। इस दिन विशेष क्या था? तो इस दिन यानी कि संविधान सभा के जो टेम्परेरी जो अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं, जो संविधान सभा के बुजुर्ग मेंबर होते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और पूछा जाएगा ये प्रक्रिया किसके समान भारत ने ये दिया है? तो फ्रांस के संविधान के समान। फ्रांस में जो वरिष्ठतम सदस्य थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष वहाँ पे बनाया गया था। तो उसी तरीके से भारत ने भी क्या किया, जो वरिष्ठतम सदस्य थे उनको यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे बनाया है। तो ये पहली बैठक की बात है। दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो दूसरी बैठक उसके एक दिन छोड़कर यानी कि अगले दिन होगी। तो 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है। इस दिन विशेष क्या था? तो इस दिन एक तो अस्थायी जो अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी की जगह इस दिन अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन अस्थायी अध्यक्ष इसमें बनाया जाता है। इसके अलावा इसी दिन उपाध्यक्ष के रूप में हरीश चंद्र मुखर्जी या एच.सी. मुखर्जी को यहाँ पर संविधान सभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे बनाया जाता है। और एक यहाँ पर जो संवैधानिक जो सलाहकार होते हैं बी.एन. राव या बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो इनको यानी कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार के रूप में यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये दूसरी बैठक होगी। इसके बाद जो तीसरी बैठक अगर हम देखें तो तीसरी बैठक फिर से एक दिन छोड़कर अगला 13 दिसंबर 1946 को इस दिन तीसरी बैठक होती है। और इस दिन विशेष क्या था? तो इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकृति प्राप्त होगी तो ये होगी कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान बनाने में जो प्रक्रिया हुई थी तो उसमें लगभग 60 देशों का यहाँ पर अवलोकन किया गया था। अलग अलग देशों में कैसी प्रक्रिया है वहाँ पे संविधान की, तो वो अवलोकन यहाँ पे किया गया था। फिर भारत ने उन देशों के अवलोकन के आधार पे अपना संविधान यहाँ पे तैयार किया था। तो ये होगी यहाँ पे 3 बैठकें। फिर अगला अगर हम देखते हैं इसमें जो हमारा संविधान जो बन के तैयार हो गया था, तो ये बन के हमारा तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है। कुल इस पे अगर देखें तो 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इस दिन जो बना था तो इसमें टोटल अगर आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल यहाँ पे बनाए गए थे। भाग की बात करें तो भाग यहाँ पे 22 भागों का प्रावधान किया गया था। अनुसूचियों की बात करें तो टोटल 8 अनुसूचियां यहाँ पे थी। लेकिन वर्तमान में संशोधन के आधार पे अगर हम देखें तो ये अनुसूचियां 8 से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों या जो शेड्यूल होते हैं इन शेड्यूल की संख्या 12 हो यहाँ पे होगी। भाग की संख्या भी अगर हम देखें तो संख्या की दृष्टि से भाग जो हमारे पार्ट्स हैं संविधान के, तो संख्या की दृष्टि से ये भी 25 होते हैं। 25 कैसे हो जाएंगे? तो जैसे ये हो गया, इसके अलावा एक भाग 4A होगा, एक 9A होता है, ऐसे करके 14A होता है। तो इस प्रकार से संख्या की दृष्टि से ये यहाँ पे 25 हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल भी ये 450 से ऊपर आर्टिकल हो जाते हैं, लेकिन जो मूल आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल ही है। ठीक है। तो ये सारे बन के तैयार हो गए थे कब? 26 नवंबर 1949 को।
और इस दिन एक दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम देखें, पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में इस दिन मनाया जाता है। और ये भीमराव अंबेडकर की अगर हम देखें तो ये कब से शुरू हुआ है, तो 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जो जयंती थी, तो उस वर्ष से ये शुरू किया गया 2015 से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल इस दिन कितने आर्टिकल लागू हो गए थे, तो 16 आर्टिकल इस दिन लागू हो जाते हैं। और ये 16 आर्टिकल कौन कौन से थे, तो 5, 6, 7, 8 ये टोटल यहाँ पे इतने 16 आर्टिकल यहाँ पे लागू हो जाते हैं। तो कहीं आपको 15 आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे कहीं बुक्स में और कहीं 16। तो यानी कि जैसे ये लास्ट वाला आर्टिकल है 394 वाला आर्टिकल है, तो इसी के आधार पे ये कहा गया कि जो ये आर्टिकल है, ये कुल 15 आर्टिकल ये कब लागू हो जाएंगे, तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगी। और अन्य जितने आर्टिकल हैं ये 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तो ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 394 में लिखा गया है। इसलिए इनकी अगर हम संख्या देखें तो ये कहीं 16 लिखा गया है, कहीं 15 लिखा गया है। तो टोटल हम मान सकते हैं इसमें टोटल कितने आर्टिकल थे, ये 16 आर्टिकल। तो ये 26 नवंबर 1949 को ही ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर लागू हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो कुल कितनी बैठकें हुई, तो संविधान सभा के लिए कुल 11 बैठकें आयोजित होती है। और अंतिम जो होगा वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक वहाँ पे आयोजित होती है। संविधान सभा के कितने वाचन हुए, तो ये पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के जो वाचन होते हैं तो 3 वाचन यहाँ पे होते हैं। तो कौन प्रथम वाचन की अगर हम बात करें तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन यहाँ पे चलता है। उसके बाद द्वितीय वाचन तो ये 15 नवंबर 1949 से लेकर और 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन होगा। तीसरा वाचन की बात करें तो ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक क्या हो जाएगा, तीसरा वाचन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाचन वगैरह। इसके बाद अगर हम देखें अंतिम जो बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन विशेष क्या होता है, तो इस दिन एक तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनको चुना जाता है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रगीत है जो राष्ट्रगान है, इनको इस दिन एक्सेप्ट स्वीकार यहाँ पर किया जाएगा 24 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा उसको पहले ही 22 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है, स्वीकार यहाँ पे किया जाता है। बाकी संविधान बनाने में लगभग कुल खर्चा आया है तो ये आएगा कितना, 64 लाख 64 लाख यहाँ पे क्या आ जाएगा, संविधान बनाने में कुल इसमें खर्चा आता है। तो यहाँ पर ये अंतिम बैठक होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान लागू कब होता है, तो संविधान अगर हम लागू की बात करें तो हमारा जो संविधान लागू होगा, तो संविधान लागू होगा कब, ये 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हो जाएगा। तो क्यों 26 नवंबर को नहीं पूरा संविधान लागू किया गया, क्यों 26 जनवरी 1950 का वेट यहाँ पे किया गया, तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, इस दिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। प्रथम स्वाधीनता दिवस। इससे पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, तो उस दिन ये तय किया जाता है कि आगे हम 26 नवंबर 1930 को क्या करेंगे, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसी कारण से जो हमारा संविधान लागू हुआ उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस दिन प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो रिपब्लिक डे के रूप में इस दिन मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ समितियाँ थी जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी संविधान सभा को बनाने के लिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति जिसे कहते हैं। इसमें टोटल अगर मेंबरों की बात करें तो कुल इसमें 7 सदस्य इसमें होते हैं। गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। कौन इसके अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा दूसरे मेंबर एन गोपाल स्वामी अयंगर,
कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी। तो यानी कि पहले BL मित्र थे, उनकी जगह एन माधव राव को बनाया गया। ऐसे ही 1948 में DP खेतान की मृत्यु होती है, तो उसके बाद टी कृष्णामाचारी को यहाँ पर प्रारूप समिति का यहाँ पे सदस्य बनाया जाता है। बाकी प्रारूप पर कुल 114 दिन इस पे बहस होती है और एक महत्वपूर्ण समिति ये कमेटी होती है। इसके अलावा अन्य जो समितियां थी, तो अन्य समिति में जैसे संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वो अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। उसके अलावा संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण समितियां थी जिनका योगदान होता है संविधान बनाने में। इसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर देखें, तो यहाँ पर हाथी को प्रतीक के रूप में, मुहर के रूप में यहाँ पे अपनाया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा के प्रमुख यहाँ पे क्या थे, सुलेखक थे। तो ये हमने आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, तो संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ, जो उसका अलग अलग बैठकें होती हैं, उन बैठकों के आधार पर यहाँ पे हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो संविधान सभा ने संविधान बनाया है, तो ये आगे चलकर किसके रूप में भी ये कार्य कर रही थी, तो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में भी यहाँ पे काम करती है। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती है। और ये कब तक कार्य करेगी, तो जब तक यानी कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद का गठन नहीं होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1952 तक, 1952 में ही क्या होता है, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है। और इस समय तक 1950 से लेकर और 1952 तक यहाँ पर अंतरिम संसद के रूप में भी संविधान सभा कार्य कर रही थी। और इसी अंतरिम संसद के द्वारा जो प्रथम संविधान संशोधन होता है कब, 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन होगा कब, 1951 में। तो ये अंतरिम संसद के द्वारा ही ये संविधान संशोधन किया जाता है, क्योंकि उस समय तक संसद का गठन नहीं हुआ था। और बात करें तो अंतरिम संसद के रूप में या विधायिका के रूप में जब ये काम करती थी, तो उस समय अध्यक्षता करते थे कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर या GV मावलंकर। और जब संविधान बनाने की बात आती है, संविधान की अध्यक्षता की बात आती है, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। और यही गणेश वासुदेव मावलंकर आगे चलकर क्या होते हैं, जब प्रथम लोकसभा गठित होती है, तो प्रथम लोकसभा में अध्यक्ष भी कौन बनते हैं, तो गणेश वासुदेव मावलंकर बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और अगली क्लास हम फिर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि संविधान का निर्माण और उसकी जो बैठकें वगैरह होती हैं, और ये प्रक्रिया आज यहाँ पे पूरी होगी। थैंक यू।